तो 10th क्लास में हिंदी में जो है हम कल पढ़ रहे थे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं ये हमने कल पढ़ा था बेटा, कि शब्द के जिस रूप से जो है किसी कार्य के होने का पता चलता है तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रकार आए थे हमारे पास, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है बेटा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला रोई, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में जो है पूरा हो जाता है। लेकिन देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो तब तक जब तक हमने इसके साथ जो है कर्म नहीं लगाया कि बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, तब जाके ये पूरा हुआ। बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, बच्चे देख रहे हैं, खाली देख रहे हैं, तो ये क्या है, अपूर्ण है, अपने आप में पूरा अर्थ नहीं बताता है। लेकिन अगर बच्चे चिड़ियाघर देख रहे हैं तो ये वाक्य जो है पूर्ण हो जाता है, कर्म इसके साथ हम लगा देते हैं। तो यानी कि जिस वाक्य में प्रयोग करते समय जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब वो बिना कर्म के ही जो है पूरा हो जाता है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, हाँ जी उड़ रहे होंगे, बिल्कुल उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ते हैं पक्षी, उड़ते हैं। तो इस तरह से जो है तो इस तरह से बेटा सकर्मक क्रिया हो गई। इसी तरह सकर्मक क्रिया, इसकी क्रिया के प्रयोग में जो है कर्म की आवश्यकता पड़ती है और उसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अनुराग ने पुस्तक खरीदी, यानी खरीदना जो है क्रिया है। अगर अनुराग ने खरीदी तो पता नहीं चला, पूर्ण हो रहा ना, अर्थ पूरा नहीं आ रहा है। अनुराग ने किताब खरीदी तो इससे जो है अर्थ इसका पूरा हो जाता है। तो ये सकर्मक क्रिया में जो है कर्म की आवश्यकता पड़ती है और उसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसलिए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर इसमें हमने सकर्मक और अकर्मक के भेद कल बताए थे। स्थित्यार्थक जो स्थिति बताती है, चल रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, जो भी स्थिति में है। उसके बाद गत्य, गत्यार्थक यानी कि चलने वाली बात होती है, कि जैसे जाना, आना, दिल्ली जा रहा है, घर आ रहा है, ये गत्यार्थक हुई। फिर अपूर्ण, अपूर्ण मीन्स मैं हूँ, तो मैं हूँ से मतलब क्या है, मैं क्या हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, तो ये अपूर्ण अकर्मक है। या मैं स्वस्थ हूँ, तो कहने का मतलब ये है मैं स्वस्थ हूँ, मैं हूँ, खाली मैं हूँ, तो मैं हूँ में जो है वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। यानी मैं स्वस्थ हूँ, मैं क्या हूँ, स्वस्थ हूँ, या मैं ठीक हूँ, तो इससे जो है ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया इसको हम कहते हैं। ठीक, अब बेटा सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के जो भेद हैं इसमें जो है 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं। ठीक, इनके अंतर्गत जो है वो क्रियाएं आती हैं, इन्हें सकर्मक क्रिया के नाम से सामान्यतः जाना जाता है। इन क्रियाओं में जो है एक कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे कुत्ते ने बकरी को काटा, किसने काटा, बकरी। तो यहाँ पे जो है काटा क्रिया है और कर्म है बकरी। अब कुत्ते ने काटा, ये अपूर्ण है, लेकिन कुत्ते ने बकरी को काटा, तो काटना यहाँ पे क्रिया हो गई और कर्म क्या हो गया, बकरी। तो इस तरह से जो है ये अर्थ पूरा हो जाता है। तो अब किसी कर्म की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए जो है पूर्ण एक कर्म, यानी कुत्ते ने काटा तो ये अपने आप में पूरा नहीं हो रहा है। कुत्ते ने बकरी को काटा, अब कर्म बकरी हो गई ना, क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता हो गई, तो ये हो गई बेटा पूर्ण एक कर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो है ये पूर्ण एक कर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अब बात आती है पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं। अब पूर्ण द्विकर्मक का मतलब होता है कि पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं वे होती है जिनमें दो कर्म होते हैं, दो कर्मों की आवश्यकता होती है। संतोष ने बेटे को पता बताया, यहाँ पे जो है दो कर्म है। संतोष ने बेटे को पता बताया, कर्म कितने हो गए, दो। एक हो गया बेटे को और एक हो गया पता। संतोष ने बेटे को बताया, तो वो तो एक कर्मक हो गई ना, सकर्मक। लेकिन इसमें क्या है, द्विकर्मक, इसमें दो कर्म है।
बेटे को और क्या बताया, पता बताया। तो इन क्रियाओं में जो है दो कर्मों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब समस्या क्या है, इसमें से अगर कर्म को हटा लिया जाए तो अर्थ अस्पष्ट रहेगा, ठीक। तो अब देखिए अन्य उदाहरण इसके जैसे, मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी। मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दी। तो इस तरह से फिर अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं आती हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, वरना इसका अर्थ सही नहीं निकलता। यानी कर्म तो है लेकिन उसके आने पर जो है एक शब्द, पूरक शब्द की जो है आवश्यकता बनी रहती है। जैसे अब सोहन अमित को मूर्ख समझता है। सोहन अमित को मूर्ख समझता है, तो अमित को इसमें जो है कर्म है, परंतु ये अकेले में जो है अधूरा अर्थ देता है कि सोहन अमित को समझता है, लेकिन क्या समझता है पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए जो है इसमें एक कर्म मूर्ख शब्द के पूरक हो जाने पे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि सोहन अमित को मूर्ख समझता है। तो अमित को यहाँ पे कर्म अमित है, लेकिन ये अकेला पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। क्यों? मूर्ख के आने, मूर्ख शब्द लग जाने पे जो है इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो मूर्ख का संबंध अमित से होने के कारण हमें से कर्म पूरक, यानी कि यहाँ पे जो मूर्ख शब्द लगा है ये इसको कर्म पूरक शब्द हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि छात्रों ने दीपक को अपना प्रतिनिधि चुना। अब दीपक को तो कर्म हो गया, दीपक को चुना, अपूर्ण, सही पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, लेकिन छात्रों ने दीपक को अपना प्रतिनिधि चुना। इससे पूरा पता चलता है कि पूरा वाक्य स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो है इसमें कर्म पूरक शब्द का इस्तेमाल हो गया है। तो इस तरह से बेटा फिर क्रिया वाली बात आई थी। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उड़ना, पीना, सोना, खाना। ठीक है बेटा। क्रियाएं जो है दो प्रकार की क्रिया शब्द होते हैं, एक होती है अकर्मक क्रियाएं, दूसरी होती है सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक अकर्मक में जैसे हंसना, रोना, सोना, सकर्मक में पीना, देना, काटना। जैसे बच्चा पानी पीता है, पीना, क्या पीता है भाई? पानी पीता है, यानी कि कर्म आ गया है। और राहुल हंसता है, हंसता ही है भाई, पूरा हो गया ना अर्थ, राहुल हंसता है, हाँ जी हंसता है, ये तो शब्द स्पष्ट है। अब लिख दिया कि मोहन पानी पी रहा है, अगर मोहन पी रहा है तब क्या होगा? स्पष्ट नहीं होता। हाँ, अगर कह रहा है कि मोहन पानी पी रहा है तो ये अर्थ स्पष्ट होता है। तो कहने का मतलब है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में अकर्मक क्रियाओं में किसी कर्म की आवश्यकता हमें नहीं होती, क्योंकि वो बिना कर्म के ही अपना अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन सकर्मक क्रिया में जो है पूरा अर्थ कहने का मतलब है सकर्मक क्रिया में जो है हमें कर्म की आवश्यकता होती, तब जाके उसका अर्थ स्पष्ट होता है। माना मोहन पी रहा है, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मोहन क्या पी रहा है। अगर हम कहें मोहन पानी पी रहा है, स्पष्ट हो गया, यहाँ जी मोहन पानी पी रहा है। ठीक। अशोक काट रहा है, क्या काट रहा भाई? पूरा अर्थ नहीं आ रहा, लेकिन अशोक लकड़ी काट रहा है तो पूरा अर्थ आ जाता है। इसमें कर्म की आवश्यकता हो गई, कर्म आ गया। तो इसलिए जो है इन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः पीना, देना, काटना, ये जो है सकर्मक क्रिया। लकड़ी काट रहा, क्या काट रहा भाई? लकड़ी काट रहा। मतलब क्रिया से पहले क्या का लगाने से अगर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है। और अगर उत्तर नहीं, क्रिया से ठीक पहले प्रश्न पूछने पे, क्या प्रश्न पूछने पे अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है, और उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है बेटा। तो इस तरह से आपका ये वाला जो चैप्टर क्रिया वाला है ये आज पूरा हो गया है। ठीक है।